आज इस नए वीडियो में नया टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं जो पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित है। इसमें कुछ फैक्चुअल टॉपिक को पहले कवर करेंगे, उसके बाद कुछ कॉन्सेप्चुअल टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे फैक्चुअल टॉपिक से संबंधित क्या क्या होता है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, और भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है। फिर उसके बाद वन्यजीव अभयारण्य के बारे में पढ़ेंगे। वन्यजीव अभयारण्य क्या होता है, भारत का प्रथम वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, यह सब पढ़ेंगे। उसके बाद जैवमंडल रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। तो जैवमंडल रिजर्व में भारत का प्रथम जैवमंडल रिजर्व क्या होता है, जैवमंडल रिजर्व क्या होता है, भारत का प्रथम जैवमंडल रिजर्व कौन है, मैप के कार्यक्रम में कौन कौन सा यूनेस्को के मैप कार्यक्रम में कौन कौन जैवमंडल रिजर्व शामिल है। धाड़ीय विकास या सतत विकास क्या होता है, धाड़ीय विकास सतत विकास क्या होता है, इसके कितने कितने लक्ष्य हैं, कब तक लक्ष्य हैं, कौन कौन से टारगेट हैं। यह पीसीएस का फेवरेट टॉपिक है। इसमें लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आता है, धाड़ीय सतत विकास। इसको सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद रामसर साइट के बारे में कवर करेंगे। रामसर साइट क्या होता है, पहला रामसर साइट कौन है, विश्व में कितने रामसर साइट हैं, भारत में कितने रामसर साइट है, उत्तर प्रदेश में कितने रामसर साइट है, इसको करेंगे। फिर टाइगर रिजर्व के बारे में कंप्लीट वीडियो करेंगे। एक टाइगर रिजर्व के बारे में अध्ययन करेंगे। टाइगर रिजर्व क्या होता है, पहला टाइगर रिजर्व कौन है, अंतिम टाइगर रिजर्व कौन है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन है। इन्वायरमेंट से डे और तिथियाँ याद करेंगे। इन्वायरमेंट डे ये भी पीसीएस का फेवरेट टॉपिक है। जैसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब होता है, बायोडाइवर्सिटी कब होता है, ये पढ़ेंगे। पर्यावरण संबंधित पुरस्कार पढ़ेंगे। पर्यावरण संबंधित पुरस्कार मतलब जैसे पूछ लेता है ना, राजीव गांधी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। वन रिपोर्ट करंट का पढ़ेंगे, इससे लगभग भी क्वेश्चन आ जाता है। पर्यावरण से संबंधित विभिन्न अधिनियम जैसे बायोडाइवर्सिटी एक्ट, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और ऐसे एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें तमाम एक्ट के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल एक्ट पढ़ेंगे। और फिर विभिन्न सम्मेलन पढ़ेंगे। विभिन्न सम्मेलन जैसे जलवायु परिवर्तन सम्मिलित कौन कौन है, जलवायु परिवर्तन सम्मिलित जैसे पूछ लेता है ना, जलवायु परिवर्तन पूछ लेता है, रियो डी जेनेरो सम्मेलन, पेरिस सम्मेलन, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। जैव विविधता सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे। जैव विविधता क्या होता है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए कौन कौन सम्मेलन हुए, जैसे कार्टेजेना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, कोलंबोर प्रोटोकॉल। ओजोन क्षरण क्या होता है, उसके बाद ओजोन क्षरण के बारे में पढ़ेंगे। तो ओजोन क्षरण क्या होता है, ओजोन क्षरण क्यों होता है, यह पढ़ेंगे। ओजोन परत के संरक्षण के लिए क्या क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्रयास किए गए, जैसे 3 सम्मेलन किए गए हैं, हम इसको बता दे रहे हैं इस बात में। तो हम याद किए हैं बमक से, बिना मॉन्ट्रियल किगाली। ओजोन संरक्षण पूछ सकता है ना, यह सम्मेलन किससे संबंधित है। पहली बात तो यह फैक्ट पूछ सकता है। दूसरी बात इसके अंदर से पूछ सकता है इस किस प्रोटोकॉल में किस किस गैस को प्रतिबंधित किया गया है। तो पहले बियना, मॉन्ट्रियल किगाली, बमक। अगर बमक कोई चीज़ बमक जाएगा तो ओजोन क्षरण जरूर हो जाएगा। तो बमक कैसे, बियना, मॉन्ट्रियल किगाली, ये तीनों सम्मेलनों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मॉन्ट्रियल सम्मेलन और 16 सितंबर 1987 को साल लागू हुआ। इसी 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो इस वीडियो में बता दिए हैं कि क्या क्या हम 11-12 वीडियो में क्या क्या पढ़ाएंगे, क्या क्या बताएंगे। जैसे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताएंगे, मतलब इस वीडियो में इतना टॉपिक को कवर करेंगे और सिंगल वीडियो में कवर करेंगे, पूरा बेहतरीन कवर करेंगे। तो आज वाले वीडियो में राष्ट्रीय उद्यान को कवर करेंगे। तो पहले राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है इसको समझ जाइए। जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए गांव का एक बाग है, तो इसमें विभिन्न प्रकार के जीव और जंतु रहते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु सब रहते हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं, और इसमें गांव वाले विभिन्न प्रकार की गतिविधियां अपना करते हैं, मानव आर्थिक क्रियाएं करते रहते हैं। तो समय पर क्या होता है कि यहाँ की जो जैव विविधता होता है, वनस्पत होता है, क्षरण होता है। तो सरकार देखती है कि इसको संरक्षण के लिए क्या प्रयास करना चाहिए। तो जो एक बड़ा क्षेत्र होता है इसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया जाता है। तब इसमें क्या मानव आर्थिक क्रियाओं को प्रतिबंधित किया जाता है और बता दिया जाता है इसमें इस बाउंड्री के चारों तरफ कोई भी मानव गतिविधियाँ नहीं होंगी। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जैव विविधता संरक्षण करना, क्योंकि मानव आर्थिक क्रियाओं के कारण, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के कारण इस जैव विविधता क्षरण हो रहा था। तो इसको सुरक्षित करने के लिए एक बाउंड्री रेखा खींच दिया गया और कहा गया इस बाउंड्री रेखा के अंदर कोई भी मानव गतिविधियाँ नहीं हो सकती है, सिर्फ रिसर्च एवं अनुसंधान, रिसर्च और डेवलपमेंट की क्रियाएं हो सकती हैं। तो उसे ही नेशनल पार्क कहते हैं।
तो बस नेशनल पार्क इतना ही है। नेशनल पार्क क्या है? नेशनल पार्क क्या है कि मानव गतिविधियों को हस्तक्षेप रहित करने के लिए एक सीमा रेखा बना दिया जाता है, जिससे वनस्पतियों और जैव विविधता का संरक्षण किया जा सके, उसे नेशनल पार्क कहते हैं। फिर नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा सा फैक्चुअल बारे में बताएंगे। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 106 राष्ट्रीय उद्यान है। जो राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे मान लीजिए 100% पूरा क्षेत्रफल है, 100% क्षेत्रफल है, तो उसके 1.35% पे ही जो नेशनल पार्क हैं। तो सबसे पहली बात, कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? राष्ट्रीय उद्यान है 106। कुल क्षेत्रफल के कितने % भाग पे हैं? 1.35। अब फैक्चुअल है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, पूछ सकता है ना, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेली राष्ट्रीय उद्यान 1936 में इसको घोषित किया गया था। तो पूछ सकता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? 1936 में पूछ सकता है, या पहला पूछ सकता है तो हेली राष्ट्रीय उद्यान है। तो एक फैक्ट यहाँ, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा पॉइंट पूछ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लद्दाख में स्थित है। तीसरा पॉइंट, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन नेशनल पार्क में कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। चौथा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ है, कहाँ है? ये मणिपुर में है भैया। तो चौथा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ है? मणिपुर में है। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, पाँचवा क्वेश्चन, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मरीन नेशनल पार्क कहाँ भैया? कच्छ राष्ट्रीय उद्यान में। 5 क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का पहला गोल्डन टाइगर कहाँ देखा गया, किस नेशनल पार्क में देखा गया? छठवां क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का पहला गोल्डन टाइगर, एक प्रकार का बाघ है जो गोल्डन कलर का होता है, कहाँ देखा गया? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पूछ सकता है कि भारत के किस राज्य में एक भी नेशनल पार्क नहीं है? तो पंजाब में एक भी नेशनल पार्क नहीं है। पूछ सकता है ऐसे कि सबसे अधिक नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है, 11 लगभग हैं। तो पूछ सकता है कि भारत में सबसे अधिक नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। बस भैया, ये 8-9 पॉइंट है, एक बार फिर से देख लेते हैं। पूछ सकता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। चौथा क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ मणिपुर में है। भारत का 5वां क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मरीन नेशनल पार्क है, कच्छ के खाड़ी में है। भारत का पहला नेशनल पार्क जिसमें गोल्डन टाइगर देखा गया, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में। भारत में ऐसा कौन सा राज्य जहाँ कोई भी नेशनल पार्क नहीं है? तो पंजाब है। भारत का सबसे ऐसा राज्य कौन जहाँ सबसे अधिक नेशनल पार्क है? तो मध्य प्रदेश में है। और एक फैक्ट यहाँ याद कर लीजिए, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। अब हम कुछ नेशनल पार्क के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूछ सकता है कि हेली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ भैया? उत्तराखंड में है। अब कुछ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, मतलब 106 है तो 30-40 के बारे में अध्ययन कर लेंगे। 30-40 के बारे में अध्ययन कर लेंगे। तो जैसे पूछ सकता है हेली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। किस नदी किनारे है? रामगंगा। जो भैया एग्जाम में आया है वही बता रहे हैं और आ सकता है। हेली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। किस नदी किनारे है? रामगंगा नदी पे। तो इसके बारे में क्या बताया गया था? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा क्वेश्चन, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो इसकी ये पूछ सकता है दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? हंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए पसंद है। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भैया? जम्मू कश्मीर में है। हंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए पसंद है। ये जो जानवर है भैया, यह केवल कश्मीर में ही पाया जाता है। तो यहाँ इस स्टेटमेंट वाइज कैसे पूछ सकता है? दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, कथन एक सही है। इस राष्ट्रीय उद्यान में कश्मीरी स्टैग पाया जाता है, जो केवल कश्मीर में ही पाया जाता है। सही बात है कि नहीं? सही बात है भैया एकदम। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पूछा भैया किस नदी के किनारे है? तो ये तो सबका पता है कि भैया केरल में है, लेकिन पूछ सकता है किस नदी के किनारे? तो कुंतीपुझा नदी किनारे स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अपने यूपी में है, तो लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी जिला में है।
इस दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में प्रथम गैंडा पुनर्वास योजना शुरू की गया था 1984 में। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भैया? लखीमपुर खीरी में है। 1984 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में प्रथम गैंडा पुनर्वास योजना शुरू किया गया था। अब नेक्स्ट नेशनल पार्क बादीपुर टाइगर रिजर्व बादीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में स्थित है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। पिन वैली हिमाचल प्रदेश में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, तो इंद्रावती कैसे याद करेंगे? इंद्रावती छत्तीसगढ़ में एक नदी है, तो ऐसे छत्तीसगढ़ से तुलना कर लेंगे। डांडेली कर्नाटक में स्थित है। डांडेली कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है? ये कर्नाटक में है। या इसकी विशेषता क्या है? यह सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। यह सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। इसमें 3 सेंचुरी स्थित है। राजाजी सेंचुरी, मोतीचूर सेंचुरी, चिला सेंचुरी। राजाजी, मोतीचूर, चिला। महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। नाकरेक कहाँ है? नाकरेक सबको पता है कि मेघालय में स्थित है, लेकिन ये पूछ लेगा किस पहाड़ी में स्थित है, तो गारो खासी जयंतिया है, तो सबसे पहले वाली पहाड़ी में गारो में स्थित है। नाकरेक कहाँ स्थित है? मेघालय में। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान या राजीव गांधी नेशनल पार्क कर्नाटक में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है। बेतला बिहार में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जो गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। पूछता भी है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान। भितरकनिका कहाँ है? भितरकनिका कहाँ है? उड़ीसा में है। लवण जल मगर तथा राष्ट्रीय उद्यान है। महान भारतीय सारंग का आकर्षक केंद्र है। भितरकनिका कहाँ है? उड़ीसा में है। महान भारतीय सारंग आकर्षक का केंद्र है। ये हो गया भैया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पक्षी अभयारण्य है, राजस्थान में है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये हो गया। नाकरेक गारो में स्थित है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बस भैया इतना ही है। भैया वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, यही आप लोगों से निवेदन है। और जो भी कुछ कमियां रहे उसको आप बता दीजिए, मैं सुधार करूँगा भैया। धन्यवाद भैया।